हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन उसके बाद से हम लोग इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर का भी कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो फिर वही बात, लेक्चर को ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, एक एक बात चमकेगा और चमकता रहेगा। तो स्टार्ट किया जाए। ओके, देखो ध्यान से। तो खूब सुंदर सा हेडिंग में देने वाला हूँ। आज का टॉपिक का नाम है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसके बारे में कुछ थोड़ा सा कहानी जानते हैं। ये कहानी क्या है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इट इज नॉट ऑलवेज रियल। ये हमेशा रियल नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या? डेट इज इट मे बी रियल और इमेजिनरी। ये इमेजिनरी भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है, हमेशा रियल नहीं होगा। पहली बात। सेकेंड पॉइंट, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ये आपका निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। ये आपका आंसर 0 भी दे सकता है। ये आपका आंसर पॉजिटिव इंटीजर भी दे सकता है। और ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है। फ्रैक्शनल भी हो सकता है। मतलब निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, एंड फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट कि सर हम लोग कब समझ में आएगा कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट एवरेज यहां से निकलेगा? तो व्हेन मोर देन 1 एटम, जिसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जा रहे हैं, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जा रहे हैं, वो 1 से ज़्यादा होगा। व्हेन मोर देन 1 एटम, ठीक है, मोर देन 1 एटम, अगर वो 1 से ज़्यादा एटम है, 1 से ज़्यादा एटम है जिसका निकालना है, फिर से सुनो, जिसका निकालना है, अगर वो 1 से ज़्यादा है तो समझ जाना कि हम वहाँ से एवरेज की ही बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से अब एग्जाम्पल हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल KO2। तो आपको पता है कि पोटेशियम पे चार्ज 1 होता है, +1 हमेशा, +1। तो निकालो +1, और ऑक्सीजन का निकालना है तो इसको x मान लो, तो 2x हो जाएगा। अब पूरे कंपाउंड पे चार्ज कितना? 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1/2। अब ये बताओ, -1/2 फ्रैक्शन में आया है, फ्रैक्शन में, तो यही आपका हो जाएगा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। और एक और बात दिमाग में रख लो कि जो फ्रैक्शनल होता है ना, फ्रैक्शनल, ये हमेशा एवरेज होता है, ऑलवेज। ये क्या होगा? ऑलवेज एवरेज। ये ऑलवेज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। जो कौन सा? फ्रैक्शनल ऑलवेज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, लेकिन एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा फ्रैक्शनल नहीं होगा। यही बात दिमाग में रखना। फ्रैक्शनल हमेशा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, लेकिन एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा फ्रैक्शनल नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव इंटीजर भी होगा, 0 भी हो सकता है, और पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका उल्टा सही नहीं है। तो ये फ्रैक्शनल है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, KI3। अब इसमें I का निकालना है, तो आपको पता है कि पोटेशियम पे कितना? +1, तो +1 और यहाँ पर 3x मान लीजिए इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1/3। फ्रैक्शनल आया है वैल्यू, तो ये हमेशा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। तो फ्रैक्शनल हमेशा एवरेज, बट जितने भी एवरेज होते हैं वो हमेशा फ्रैक्शनल हो जाए कोई ज़रूरी नहीं है। वो निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। ठीक है। अगला एग्जाम्पल, Na2S4O6। किसका निकालना है? सल्फर का। अब बताओ, जिसका निकालना है उसका संख्या 1 से ज़्यादा है कि नहीं? अंडरलाइन एटम का देखो संख्या, जिसका 1 से ज़्यादा संख्या है। जब इसका नंबर 1 से ज़्यादा होगा तो ये एवरेज की ही बात यहाँ पर करेगा। सोडियम कितना? +1 × 2, सल्फर x मान लो तो कितना हो जाएगा? 4x, ऑक्सीजन -2 × 6 = 0। ठीक है। तो x का वैल्यू निकालना है, तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा? +12 उधर जाएगा तो, और इधर कितना हो जाएगा? -2। तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10।
x इक्वल टू कितना हो जाएगा +10/4, और इसको हम सीधे लिख सकते हैं +5/2, इसको लिख सकते हैं हम लोग +2.5, और ये बताओ फ्रैक्शन में है कि नहीं, तो ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन वाला तो हमेशा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा हमेशा। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, अब जरा देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल Br3O8। ये आपका एग्जांपल दिया है, इसमें निकालना है ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर। अब जिसका निकालना है, देखो इसका संख्या 1 से ज़्यादा है, तो एवरेज की बात होगी यहाँ पर। तो इसको हम मान लेंगे 3x, ऑक्सीजन कितना -2 × 8 = 0, तो क्या हो जाएगा x = +16/3। तो ये कौन सा फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, फ्रैक्शनल हमेशा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। ठीक है, अगला एग्जांपल C3O2। यहाँ पर कार्बन कितना है, कार्बन का संख्या 3 है, तो जिसका संख्या 1 से ज़्यादा होता है वहाँ पर एवरेज की बात आती है। क्या हो जाएगा 3x -2 × 2 = 0, तो क्या हो जाएगा 3x = +4, और x इक्वल टू हो जाएगा +4/3, ये भी फ्रैक्शनल है, तो इसी को बोलते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो फ्रैक्शनल वाला तो हमेशा एवरेज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल जरा देखिए, Na2H2O3। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं हाइपो, क्या बोलते हैं जी, हाइपो। तो यहाँ पर सल्फर का निकालना है, तो बताओ जिसका निकालना है उसका संख्या 1 से ज़्यादा है, तो एवरेज की बात होती है। +1 × 2, सल्फर कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि निकालना है तो 2 है तो 2x हो जाएगा। ऑक्सीजन -2 × 3 = 0, क्या हो जाएगा 2x +6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -2, तो ये आंसर हो जाएगा x = +2। अब बताओ यहाँ पे जो +2 आया है बिल्कुल ये एवरेज है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, देखो ये 3 दूनी 6 उधर चला गया, +6 और 2 रह जाएगा तो +4, फिर 2 से डिवाइड करो 2 आ जाएगा। तो ये बताओ ये भी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, लेकिन ये जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। बात आ गई समझ में, तो पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए बताओ ये आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा फ्रैक्शनल नहीं होता है। हाँ, फ्रैक्शनल हमेशा एवरेज होगा, लेकिन ऑल एवरेज आर नॉट फ्रैक्शनल। एवरेज आपका पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से CaOCl, ये Cl, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CaOCl2। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए बताओ यहाँ पर कितने क्लोरीन है, 2, क्लोरीन का निकालना है। किसका निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, क्लोरीन। देखो इसको हालांकि इस फॉर्मेट में भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, 2 क्लोरीन है, जिसका संख्या 1 से ज़्यादा होता है एवरेज की बात होती है। तो बताओ कैल्शियम कितना +2, ऑक्सीजन कितना -2, और क्लोरीन कितना हो जाएगा 2x। अब पूरे कंपाउंड पर चार्ज कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखो x = 0। अब ये भी जो 0 है ये भी आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या है जी, एवरेज, क्योंकि संख्या 1 से ज़्यादा है तो एवरेज की बात होती है। तो बताओ यहाँ पर 0 आया, तो एवरेज हमेशा फ्रैक्शनल हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इन बातों को नोट कर लें। अब देखते हैं, बात करते हैं अब तक जितने भी एग्जाम्पल्स आपने किए उन सब में एवरेज निकाला गया जिसमें संख्या 1 से ज़्यादा है। अब उन संख्याओं पर, जैसे मान लेते 4 सल्फर है, उन चारों सल्फर पर अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर बताना है कि उस पर अलग अलग कितना था। ठीक है, एवरेज होता है सबको कंबाइन करके निकालना, एक होता है कि उनमें अब इंडिविजुअली बताइए कितना कितना है। तो उसी बात को हम लोग निकालने जा रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर, इसका हम लोग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। और जो आपका इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर होगा ये हमेशा इंटीजर होगा, ऑलवेज इंटीजर, और नहीं तो फिर 0 होगा। क्या होगा जी, 0, फ्रैक्शनल नहीं होगा, ये फ्रैक्शनल नहीं होगा। ठीक है,
तो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल नहीं होता है, ये इंटीजर होगा और नहीं तो 0 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात और यहाँ पर लिख लीजिए नोट में, यहाँ पर नोट में हम लिखवा देते हैं कि ऑल फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर बट कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब सभी ऑक्सीडेशन नंबर जो फ्रैक्शनल होते हैं वो एवरेज होंगे, लेकिन सभी एवरेज फ्रैक्शनल नहीं होंगे। ठीक है, अब चलो, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज, मिस्टेक हो गया, ऑलवेज इंटीजर होगा और 0 होगा। ठीक है, अब इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? फर्स्ट क्या करना होगा? ड्रॉ लेविस स्ट्रक्चर। आपको लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, तब जाके इंडिविजुअल निकल पाएगा। और नहीं तो फिर नहीं, अगर ड्रॉ नहीं हो पा रहा है तो फिर ब्रेक द कंपाउंड, उस कंपाउंड को तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक द कंपाउंड। तो ये दो बात दिमाग में रखिए, या तो लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले और नहीं तो कंपाउंड को ब्रेक कर ले। अब कुछ बातों को इसमें जानना काफ़ी जरूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ से बताने जा रहे हैं, जरा इसको ध्यान से देखना। ये मान लेते हैं ए और ए के बीच में आपका बॉन्ड बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो दोनों सेम सेम है, दोनों सेम सेम है। तो इसमें हम दो केस बनाने वाले हैं। केस नंबर वन, इफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोथ ए आर सेम, अगर दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा तो इस ए और ए के बीच में जो चार्ज होगा कितना हो जाएगा? 0 0। ये कॉन्सेप्ट जानना काफ़ी जरूरी है। केस नंबर 1 में अगर दोनों माने ए और ए सेम एटम है, सेम एटम के बीच में, ये कौन सा है? सेम एटम्स। तो अगर सेम एटम्स हैं, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें एक पहला केस ये होगा, अगर दोनों का हाइब्रिडेशन दोनों ए का हाइब्रिडेशन अगर सेम है तो दोनों के बीच में चार्ज कितना आ जाएगा? 0 0। और एक और केस है जो मैं आगे बताता हूं, पहले आप इसको नोट करें। अब केस नंबर जरा 2 देखते हैं ध्यान से। इफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोथ ए एटम्स आर डिफरेंट, अगर दोनों ए एटम का हाइब्रिडेशन क्या है? डिफरेंट है, तब क्या होगा? ध्यान से, परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा, और सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑर्डर सबसे ज्यादा sp के पास होता है, तब sp2 के पास और तब sp3 के पास। ठीक है जी, सबसे ज्यादा s का इसमें परसेंटेज है। अब बताओ, परसेंटेज एस कैरेक्टर का ऑर्डर ज्यादा इसके पास है, तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो En बढ़ेगा, तो एस कैरेक्टर ज्यादा किसके पास? sp के पास, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर sp के पास ज्यादा होगा, तब sp2 के पास ज़्यादा होगा, तब sp3 के पास ज़्यादा होगा। ये बात आपको जानना काफ़ी जरूरी है। तो इफ हाइब्रिडेशन ऑफ बोथ एटम्स आर डिफरेंट, तब क्या होगा? जरा देखना ध्यान से। अगर देखना ए और ए के बीच में, देखने में दोनों एटम सेम है, देखने में दोनों एटम क्या है? सेम, लेकिन अगर हाइब्रिडेशन निकाला गया, अगर इसका हाइब्रिडेशन sp2 आ गया और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया, तो आपको पता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा, तो अब इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इधर -1 और इधर +1 दिखाना पड़ेगा। एक सिंगल बॉन्ड है इसलिए -1 और इधर +1। बात आ गई समझ में? तो अगर हाइब्रिडेशन क्या रहे? डिफरेंट रहे,
तो sp2 में परसेंटेज इस करेक्टर ज़्यादा होता है इसके कंपेयर में, तो ये अपने तरफ खींचेगा तो माइनस लगा देना, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए -1 लगाना और उधर +1 लगा देना। बात आ गई समझ में? यही मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताना था, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, अगर A और A के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, और अगर मान लेते हैं कि इफ हाइब्रिडाइजेशन, अगर दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम, तो अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 0। और अगर दोनों के बीच में हाइब्रिडेशन डिफरेंट है, क्या है जी, हाइब्रिडेशन डिफरेंट के बीच में, इफ अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहां पर, हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट, हाइब्रिडेशन क्या है जी, डिफरेंट, क्या है जी, डिफरेंट। मान लेते हैं इसका हो गया sp2 और इसका हो गया sp3, मान लेते हैं sp3 हो गया, तो बताइए इसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे? तो सर इसमें आपको रिप्लेस करना पड़ेगा जिसमें परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है बाबा, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, तो इधर -2 और इधर +2, इसका En ज़्यादा होगा तो खींचेगा -2 और +2। तो ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। 0 0 तब रखना तब रखना जब हाइब्रिडेशन दोनों का सेम हो। इस पर हम एग्जाम्पल कराएंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, आप इसको नोट करें। हाँ जी जनाब, जरा देखा जाए, ध्यान से देखो, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, क्योंकि अब ए और बी डिफरेंट एटम आ गया, तो अब इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ए और अगर बी दोनों डिफरेंट है तो ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम ज़्यादा मानते हैं किससे, बी से। ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब बी से ज़्यादा मानेंगे तो क्या होगा, जरा देखो, इसका En ज़्यादा है तो यहाँ -1 और यहाँ +1। ऐसे ही अगर दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है तो ए का En ज़्यादा है तो -2 और यहाँ पे +2, तो ये डिफरेंट रहेंगे तब En अगर डिफरेंस है तो जिस पे ज़्यादा है उस पर निगेटिव चार्ज, और उसमें क्या था, सेम था, वहाँ पे हाइब्रिडेशन के मुताबिक डिसाइड किए थे तो उसके मुताबिक वहाँ पर लिखा गया था, ठीक है। यहाँ पे ट्रिपल अगर आ जाए, डिफरेंट है, ए का En ज़्यादा है तो -3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3, ये जानना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो इन सब बातों को ज़रा दिमाग में रखिएगा। पल हम बताने जा रहे हैं, ज़रा देखिए ध्यान से, ये HCN आपको दे दिया है, क्या दे दिया, HCN। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, आपको ये बात पता है कि जहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा वहाँ पे चार्ज कितना, +1, जहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा उस पर चार्ज क्या रहेगा, +1। लेकिन कार्बन का हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि कितना इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और नाइट्रोजन का भी कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि इसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो जरा बताओ, 2 अननोन है, इक्वेशन एक बनेगा, मैथमेटिकल इक्वेशन जो x मान के बनाते थे, तो कैसे निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, अननोन 2 है, इसलिए इसका क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो कैसे बनेगा, H कार्बन और ये नाइट्रोजन, आपको पता है कि नाइट्रोजन कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल, बन गया। अब बताओ, इस कार्बन और नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है, नाइट्रोजन का, तो -3 और यहाँ पे +3। इस दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है, कार्बन का, तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1। तो बताओ यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +2, नाइट्रोजन कितना आ गया, -3 और हाइड्रोजन कितना हो गया, +1। तो ये बहुत आसानी के साथ आप बता सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जैसे ये एग्जाम्पल देखो ध्यान से, अगर हम दे दें H2, तो H2 को कैसे बना सकते हो, H सिंगल बॉन्ड H, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, यहाँ पे हाइब्रिडेशन निकालने की कोई बातें नहीं है, दोनों एटम सेम, दोनों का हाइब्रिडेशन की बातें ही नहीं करेंगे, बस यहाँ पर 0 0। ऐसे अगर हम दे दें HO2, O डबल बॉन्ड O, आराम से सेम है, 0 दे दो। सर आप एक केस लिए थे हाइब्रिडेशन डिफरेंट वाला, वो आएगा अभी, घबराइए मत, यहाँ पे क्या रहेगा, सेम। फिर देखो N2, N ट्रिपल बॉन्ड N, कितना हो जाएगा, 0 0, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप इतना पहले नोट कर लें। हाँ जी, जरा चलते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, ध्यान से देखो, C3O2। इससे पहले मैं बताया था, यहाँ पर देखो कार्बन कितना है, 1 से ज़्यादा है, तो मैं बताया था यहाँ पर एवरेज की बात होगी। देखो कैसे, 3x -2 × 2 = 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +4/3।
ये क्या है जी, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। इस तीनों कार्बन को मिला के इतना लाया गया। हम चाहते हैं कि इस तीनों कार्बन पर अलग अलग कितना है वो निकालना है। तो लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। कितना कार्बन, 3 कार्बन, कितना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड। जानते ही कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, न्यूट्रल ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, इसलिए यहाँ पर 2 बनाएगा ताकि 4 हो जाए, इधर 2 बनाएगा ताकि 4 बॉन्ड बना ले। अब जरा देखिए यहाँ पर ध्यान से, आपको पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज़्यादा है तो -2 और यहाँ पे +2। यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से तो -2, यहाँ पे +2। ठीक है, ये देखो दोनों कार्बन क्या है आपका सेम है, दोनों कार्बन क्या है सेम, तो चार्ज क्या हो जाएगा 0 0। ये भी दोनों कार्बन क्या है देखो सेम है, तो इसके बीच में ये 0 और ये 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो बताइए इस कार्बन पे कितना आ गया ऑक्सीडेशन नंबर +2, इधर कितना आ गया 0, इधर कितना आ गया आपका +2। तो बताओ तीनों कार्बन पर अलग अलग निकला कि नहीं निकला, और यहाँ पे +4/3 एवरेज आया था। अगर इंडिविजुअल निकल जाएगा ना इंडिविजुअल, तो वहाँ से हम एवरेज भी निकाल सकते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। इंडिविजुअल को देखने के बाद हम एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल चार्ज अपॉन नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, कितना एटम्स है। देखो टोटल चार्ज कितना +2 +0 +2 हो गया टोटल चार्ज, और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 3 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा +4/3। बताओ ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आया कि नहीं आया, तो ये आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। तो इंडिविजुअल भी इससे निकल जाएगा और एवरेज भी निकल जाएगा। इसके बाद से अगला एग्जाम्पल जरा देखिए, Br3O8, इसको हम लोग निकाले थे फॉर्मूला से 3x - 2 × 8 = 0। तो x = कितना आया था +16/3, और इसका हम लोग नाम क्या दिए थे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि फ्रैक्शनल है। हम चाहते हैं कि तीनों ब्रोमीन पे क्या निकले अलग अलग। तो बना दीजिए स्ट्रक्चर Br Br Br, कितना ऑक्सीजन है 8। तो ऐसे आप इसको सही से अरेंज कर लो, ये डबल ये डबल ये डबल, सिंगल सिंगल सिंगल, ये डबल हो जाएगा। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा जी, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, जब भी ऑक्सीजन न्यूट्रल होता है तो डबल बॉन्ड बनाएगा, कॉर्नर पर रहेगा डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बीच में स्ट्रक्चर के थ्रू आप बताइए ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। बताओ ये ऑक्सीजन आपका है तो इधर -2, ये कितना हो जाएगा +2, ये क्या हो जाएगा बताओ -2, ये कितना हो जाएगा +2, इसकी वजह से कितना -2, कितना हो जाएगा +2, इस दोनों के बीच में कितना 0 0, सेम सेम है। सर वो डिफरेंट हाइब्रिडेशन वाले एक बात बताए थे, वो आगे आएगा, घबराइए मत पहले। ठीक है, ये देखो -2, इधर क्या हो जाएगा +2, इसके बीच में -2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा +2, इस दोनों के बीच में इधर 0 और इधर क्या हो जाएगा 0, इधर बताओ क्या हो जाएगा -2, ये क्या हो जाएगा +2, -2, ये क्या हो जाएगा +2, इधर बताइए ये -2 और इधर क्या हो जाएगा +2। तो बताओ इस ब्रोमीन पर चार्ज कितना टोटल आ गया +6, इस ब्रोमीन पर टोटल चार्ज कितना आ गया +6, और इस ब्रोमीन पर चार्ज कितना आ गया +4। तो बताओ अलग अलग निकला कि नहीं निकला, इंडिविजुअली निकल गया। मतलब दो ब्रोमीन पर कितना चार्ज है +6, और 1 ब्रोमीन पर कितना चार्ज है +4। और इसको देखकर हम लोग एवरेज भी निकाल सकते हैं। जब इंडिविजुअल निकल जाएगा तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल सकते हैं। टोटल चार्ज जोड़ो +6 +4 10 और +6 +16, और टोटल कितने एटम है 3, ब्रोमीन कितने हैं 3। तो देखो यहाँ से एवरेज भी निकल गया। तो ये जो काम पहले किए थे वो यहाँ से भी निकल गया। आप इसको अच्छे से नोट कर लें। हाँ जी, अगला सवाल जरा देखते हैं। Na2S4O6, इसमें चारों सल्फर का इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। और ये सवाल IIT JEE 2011 में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, कि चारों सल्फर पर इंडिविजुअल अलग अलग कितना होगा।
अगर तुम फॉर्मूला से निकालोगे +1 × 2 सल्फर का, तो इधर कितना आ जाएगा +4x - 2 × 6 = 0। तो क्या हो जाएगा जरा देखो ध्यान से, 4x ये कितना +12 और इधर -2, तो x = सॉल्व करोगे तो +5/2 डायरेक्ट हम लिख देते हैं, +2.5 फ्रैक्शन में आया, जो कि ये क्या है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। लेकिन आईआईटी वालों ने एवरेज नहीं पूछा था, इंडिविजुअल। तो फिर आप इसका लेविस स्ट्रक्चर बनाओ। कितने सल्फर है 4 सल्फर। ऑक्सीजन कितना है 6, यहां पर आराम से 6 ऑक्सीजन रख दो। कितना सोडियम है, अच्छा अभी सोडियम का चक्कर छोड़िए, पहले यहां पर देखो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल सिंगल सिंगल। अब जरा देखो ऑक्सीजन के साथ है कितने सोडियम 2, तो अगर यहाँ पे सोडियम लेकर आओगे और यहाँ पर सोडियम लेकर आओगे, चलो सोडियम के साथ एक सिंगल बॉन्ड बना दो, एक सिंगल बॉन्ड बना दो, ठीक है। जब सिंगल बनाओगे तो फिर ये ऑक्सीजन क्या बनाएगा सिंगल, और ये भी क्या बनाएगा सिंगल, क्योंकि ऑक्सीजन जब मिडिल में आएगा बीच में तो सिंगल सिंगल बनाएगा। अब जरा देखो ये जो नाइट आपका सोडियम है, जानते हो इसका मतलब क्या होगा कि सोडियम पर चार्ज होता है Na+, तो ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा O-, और वो Na+ निकल जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा Na+ निकल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा O-, मतलब ये Na+1 और यहाँ पर भी Na+1, ऐसे टूट जाएगा। आयनिक बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है आयनिक, ये भी कौन सा बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड, इस फॉर्म में हो जाएगा। हम लोग को बताना है सल्फर का अलग अलग इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो ये -2, ये क्या हो जाएगा -2, इसके वजह से +2, इसके वजह से +2। ये सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1। अब ये बताओ ये सल्फर सेम है। अच्छा ये भी एक लॉजिक देख लो, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से यहाँ पे 2 बॉन्ड बन चुका है, तो लोन पेयर कितना होगा, लोन पेयर 2 लोन पेयर बच जाएगा, 2 लोन पेयर बच जाएगा। जरा बताओ 2 लोन पेयर, और ये सल्फर 2 सल्फर से सराउंडेड है, ये सल्फर 2 सल्फर से सराउंडेड है और 2 लोन पेयर, तो इसका स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, स्टेरिक नंबर 4, और 4 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होता है sp3, क्या होता है जी sp3। अब जरा इस सल्फर का निकालो हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, ये सल्फर कितने एटम से गिरा है 1 2 3 4, तो इसका भी स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा 4, और ये भी क्या हो जाएगा sp3। और सल्फर का 6 होता है तो 2 बॉन्ड यहाँ बनाया, 2 यहाँ 4, एक यहाँ 5 और एक यहाँ 6, 6 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया, 4 एटम से सराउंडेड है, स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडेशन sp3। तो बताओ दोनों सल्फर का हाइब्रिडेशन सेम है कि नहीं। सर आप तो बताए हैं कि जब हाइब्रिडेशन सेम हो जाएगा तो यहाँ पे भी चार्ज 0 और यहाँ पर भी चार्ज 0 दे देना है। इसके बीच में भी कितना लोन पेयर 2 लोन पेयर, इसका भी निकालोगे हाइब्रिडेशन कितना आ जाएगा sp3 आ जाएगा, तो इस पर भी चार्ज कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी चार्ज क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पर भी 0। ये देखो इसकी वजह से कितना -2, यहाँ पे कितना आ जाएगा +2, इसकी वजह से -2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा +2, और इस ऑक्सीजन की वजह से +1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। तो बताइए इस सल्फर पे कितना आ गया, इस सल्फर पे आ गया टोटल चार्ज कितना, इस सल्फर पे +2 और +1 कितना आ गया +5। इस सल्फर पे टोटल चार्ज कितना आ गया, यहाँ पर भी +5, और बताइए इस सल्फर पे टोटल चार्ज कितना आ गया 0, और इस सल्फर पे टोटल चार्ज कितना आ गया, यहाँ पर भी 0, कितना आ गया 0। तो बताइए इसमें से 2 सल्फर पे जो आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर वो कितना आ रहा है +5, और 2 सल्फर पे आ रहा है कितना 0, यही आपका आंसर होगा, यही क्या होगा आंसर। कोई दिक्कत, बहुत ही आसान क्वेश्चन जेईई ने पूछा था, इसको जरा ध्यान से आप देखिएगा। जरा देखते हैं आगे, बात करते हैं हम लोग अगला एग्जाम्पल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है Na2H2O3। अक्सर स्टूडेंट इसमें गलतियां कर देते हैं, इसको एकदम काफ़ी स्टार लगा लो, अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। क्या निकालना है इसमें इंडिविजुअल, क्या निकालना है इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, सल्फर का इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। एवरेज तो निकाल लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इंडिविजुअल निकालना है दोनों सल्फर का मिलाकर, सॉरी दोनों सल्फर का अलग अलग निकालना है। तो लेविस स्ट्रक्चर बनाएंगे, बताओ 2 सल्फर है, कितने ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन,
एक सल्फर को ऊपर रख दो और यहाँ पे है आपका सोडियम एक रख दो और यहाँ पर एक सोडियम रख दो। ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड? डबल, और सल्फर भी डबल बनाएगा क्योंकि ऑक्सीजन के ही फैमिली का है। सोडियम यहाँ पर +1 तो यहाँ पर ये -1 चार्ज और ये सिंगल, सोडियम +1 और यहाँ पर माइनस चार्ज हो जाएगा और ये कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। कोई दिक्कत? ये आयनिक बॉन्ड हो जाता है। अब तुम बताओ कि ये सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 बॉन्ड में खर्चा कर दिए इलेक्ट्रॉन, तो बचा कितना? 4। तो बता इसका कितना हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन? इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। क्या हो जाएगा? sp2। क्यों? कि ये सल्फर एक एटम से घिरा हुआ है और 2 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? 3। इसका स्टेरिक नंबर हो जाएगा 3। कैसे 3? 2 लोन पेयर और एक बॉन्ड से, एक सल्फर से घिरा हुआ है, तो 3 हो जाएगा, 3 के लिए sp2। और इस सल्फर का कितना हो जाएगा हाइब्रिडेशन? ये सल्फर 4 एटम से सराउंडेड है, इसलिए इसका स्टेरिक नंबर हो जाएगा 4 और इसके लिए होता है sp3। इसी में अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, अक्सर गलती कर देते हैं। ठीक है, अब बता ज़्यादा इसमें किस सल्फर का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा ऊपर वाले का है, और इस पे कितना हो जाएगा? -2 और इस पे हो जाएगा +2। और स्टूडेंट क्या करते हैं? ये दोनों सेम से मान के 0 0 रख देते हैं, ये काम नहीं करना है। यहाँ तो आपको पता ही है कि ऑक्सीजन -2 हो जाएगा और यहाँ पे +2। इस ऑक्सीजन की वजह से -1 यहाँ पे +1, इसकी वजह से -1 यहाँ पे +1। तो बताओ ये सल्फर पे चार्ज टोटल कितना हो जाएगा? +6। तो यहाँ पर 2 सल्फर है तो यहाँ पे एक सल्फर पे चार्ज हो जाएगा -2 और एक सल्फर पे चार्ज टोटल हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +6। अगर इसकी बात किया जाए कि इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, तो कैसे निकालोगे? देखो एक तो +6 चार्ज है, तो कितना सल्फर एटम है जी +6 वाला? 1, तो 1 से गुना कर दो, प्लस एक सल्फर पे कितना है? -2 चार्ज है। टोटल चार्ज कितना सल्फर है? -2 वाला 1, टोटल एटम कितना? 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा? +4/2, +4/2 कितना आ जाएगा? +2। तो ये कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर है बताओ? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन यहाँ पे बताओ ये वैल्यू क्या है? इंटीजर है। क्या है जी? इंटीजर। तो एवरेज इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आप इसको नोट कर लें। हाँ जरा देखते हैं 2 एग्जाम्पल, काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 या CaOCl2 को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसमें जरा बताना है कि इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर अलग कितना है और इसका अलग कितना है। इसका हम लोग एवरेज निकाल चुके हैं। जब निकाले थे तो इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आया था कितना? 0 आया था। कितना आया था? 0। जाके देखना उसमें, लेकिन दोनों क्लोरीन पर अलग अलग निकालना है। तो इसका निकालने का तरीका क्या है? जरा आप इसका स्ट्रक्चर ही बना लो। Ca, दो कैल्शियम, कितना ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन है। कितना क्लोरीन? 2। तो एक ऑक्सीजन के साथ ये क्लोरीन लगा दो, ऑक्सीजन जब बीच में आएगा तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और एक क्लोरीन इसके साथ लगा दीजिए डायरेक्ट, तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ बताओ क्लोरीन में कैल्शियम में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसका होता है? क्लोरीन का। नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होता है, कैल्शियम पे +1, ऑक्सीजन पे -1, यहाँ पे कितना आ जाएगा? +1। यहाँ बताइए ऑक्सीजन पे -1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? +1, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होता है। तो बताओ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन कितना आ गया? एक क्लोरीन पे +1 है और दूसरा क्लोरीन पे कितना है? -1। 2 तरह का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया अलग अलग। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दो, 1 क्लोरीन पर कितना है? +1 और 1 क्लोरीन पर जो अदर वाला है उस पर कितना? -1। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे? तो सर +1 चार्ज आया है, अब फिर कितना आया है? -1, टोटल एटम कितना? 2, आंसर कितना? 0। तो ये जो आया है आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये 0, लेकिन अलग अलग निकालना होगा तो दोनों क्लोरीन पर एक पर +1 और एक पर -1। ठीक है, लेकिन एवरेज कितना आ गया है? 0। यहाँ से निकालो Ba, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। देखो SCN, आपको पता है कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन कार्बन 4 रखेगा तो ये बना लेगा सिंगल। फिर ऐसे ही देखो SCN2 2 है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गया इसका। अब जरा देखो ध्यान से,
नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है तो -3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा +3। कार्बन से En सल्फर का ज़्यादा होता है तो -1, यहाँ पे हो जाएगा कितना +1। इसका ज़्यादा होता है तो -1, यहाँ पे +1। ऐसे ही -3 +3। कार्बन का En ज़्यादा होगा, कार्बन से सल्फर का En ज़्यादा होगा तो -1, और यहाँ पे कितना +1। Ba और सल्फर में तो ये तो मेटल है ना जी, तो यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1। ठीक है, क्योंकि इसका En ज़्यादा होता है, खींचेगा उधर, ये भी खींचेगा, तो इधर -1 इधर +1। तो सल्फर पे कितना आ गया बताओ, सल्फर पे टोटल कितना आ रहा है -2 आ रहा है, कार्बन पे कितना आ रहा है +4 आ रहा है, और नाइट्रोजन पे कितना आ रहा है -3 आ रहा है। जो चार्ज ये तीनों का सल्फर कार्बन नाइट्रोजन को ऊपर आ रहा है, सेम वही नीचे आ रहा है। तो स्ट्रक्चर से कैसे बनाना है जरा इसको देख लेना, फिर से समझ। नाइट्रोजन का En ज़्यादा होता है -3, कार्बन में +3 हो जाएगा। इसमें सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन का कम होता है तो +1 En, और सल्फर का ज़्यादा होता है तो -1। इन दोनों में Ba मेटल है, मेटल का कम होता है En, तो +1 उधर -1, तो ऐसे निकाल लेना, इसको नोट कर लो। हाँ जी, ज़रा देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल, ध्यान से ज़रा देखो। NH4NO2, इसमें निकालना है इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। अगर इसको आप फॉर्मूला से बनाओगे तो नाइट्रोजन का निकालना है, किसका, नाइट्रोजन का। तो अगर तुम फॉर्मूला से बनाओगे तो नाइट्रोजन को x मानोगे, हाइड्रोजन +1 × 4, ये भी नाइट्रोजन x हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन सेम है। इधर -2 × 2 = 0, तो कितना आ जाएगा, इधर 2x हो जाएगा +4, इधर -4 = 0, x = कितना आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगा आपका एवरेज, क्या हो जाएगा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। क्यों, क्योंकि जब फॉर्मूला से निकालने जाइएगा और वो एटम का संख्या 1 से ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन 1 से ज़्यादा है तो एवरेज ही निकलेगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसका इंडिविजुअल निकालना है, तो इंडिविजुअल निकालने के लिए क्या करेंगे, कंपाउंड को फर्स्ट ब्रेक, इसका तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना काफ़ी मुश्किल है, तो इसको ब्रेक कर दो। क्या कर दो, ब्रेक करना आपको सिखाए हैं। NH4 पर चार्ज कितना +1, और NO2 पे कितना हो जाएगा -1। तो यहाँ से निकल जाएगा, नाइट्रोजन का अलग निकाल लो, x मानकर निकालो, कितना हो जाएगा x, हाइड्रोजन +1 × 4, और पूरे पर चार्ज कितना हो जाएगा +1। तो यहाँ से हो जाएगा x = -3, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। और यहाँ पे ज़रा निकालना तो x = कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर x मान लो, चलो ठीक है। इधर -2 × 2 = -1, तो x = यहाँ पे हो जाएगा +3, कितना हो जाएगा +3। ठीक है, तो यहाँ पर -3 और यहाँ +3, आगे अलग अलग, कितना आसान सवाल है। ऐसे एक और सवाल देख लो, NH4 अमोनियम नाइट्रेट NO3, ठीक है, इसमें निकालना है इंडिविजुअल, तो ब्रेक कर दो, NH4 +1, इसको ब्रेक कर दो, NO3 -1 हो जाएगा। क्या निकालना है, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, अलग अलग निकालना है। ठीक है, तो ब्रेक करके निकाल लो। अगर तुम यहाँ से निकालोगे तो कितना आएगा बताओ, यहाँ से निकालोगे तो -3 आ जाएगा, और यहाँ से इसको निकालोगे तो +5 आ जाएगा, अलग अलग आ गया आंसर। और अगर तुम फार्मूला से बनाओगे तो +x मानोगे, हाइड्रोजन +1 × 4, नाइट्रोजन यहाँ पर भी x हो जाएगा, ऑक्सीजन -2 × 3 = 0। तो जब तुम फार्मूला से निकालोगे ना बाबू, तो नाइट्रोजन सेम 2 है तो एवरेज की बात कर देगा, लेकिन हम लोग को एवरेज नहीं निकालना है, हम लोग क्या निकालना है, इंडिविजुअल। तो क्या हो जाएगा 2x, और ये +4, और उधर कितना हो जाएगा -6, तो -2 = 0, तो x = कितना आ जाएगा +1। तो ये हो जाएगा आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो एवरेज भी निकल जाएगा, और इंडिविजुअल निकालना है तो कंपाउंड को ब्रेक कर दो। तो इस तरीके से इस लेक्चर में मैंने काफ़ी डिटेल्स के साथ एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर और इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर पर बहुत डिटेल के साथ मैंने चर्चा किया। इस लेक्चर को ध्यान से देखो, सभी बात आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, थैंक यू।